जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 15 जनवरी को ये इंतखाबात शेड्यूल थे और महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ये इलेक्शन जो है बल्दियाती अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इससे पहले MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और MQM की ये दरख्वास्त थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं फ़ेज़ 2 के, वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक करवाए जाएँ। और इससे पिछली जो समाअत हुई थी उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया था और उन्होंने MQM को ये कहा था कि आप रोज़ाना कोई ना कोई मामला लेके आ जाते हैं, आप एक ही बार तमाम मामला ले आएँ ताकि हम उनको सुन लें, टाइम वेस्ट ना हो। हमने सिंध हुकूमत को और जमात इस्लामी को भी सुनना है। जमात इस्लामी की ये दरख्वास्त थी कि इलेक्शन जो है वह सूरत में होने चाहिए कराची के बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि पहले भी 2-3 बार मुलतवी हो चुके हैं। MQM की ये दरख्वास्त थी। एक तो हल्का बंदियों का जो मामला जो वो उठाया जा रहा है सियासी बिना पे भी, वो पीपल्स पार्टी से भी शिकवा करते दिखाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी उनकी तरफ से ये कहा गया था और कहा गया था कि जो वोटर लिस्टें हैं वो फहरिस्तें पहले जो फ़ेज़ 1 के इंतखाबात हुए थे उन्हीं के बिना पे ही फ़ेज़ 2 के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। लिहाजा नई मरदमशुमारी, नई वोटर लिस्टें हों और उसके ऊपर जो है ये इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने MQM की ये दरख्वास्त मुस्तरद की है और उनका ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि 15 जनवरी को ही हैदराबाद के और कराची के फ़ेज़ 2 के बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और इससे पहले बरहमी का इज़हार किया गया था MQM के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और कहा गया था कि हुकूमतें इससे पहले कोई भी तरामीम की बात नहीं करती। हम कहते हैं सेनेट में, पार्लियामेंट को कह के भेजते हैं कि जो तरामीम करानी है वो करवा लें, लेकिन ऐन वक्त पे जब इंतखाबात शेड्यूल हो जाते हैं वहाँ पे आके हुकूमतें मसला खड़ा कर देती हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो अब ये फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कराची के इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। अगर हम दूसरी सूरत में देखें कि MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ये हल्का बंदियाँ ना हुई और इस हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर ना किए गए तो पीपल्स पार्टी से उनकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि हम देखेंगे कि ये इलेक्शन हमने मिल के लड़ना है या अलग होकर लड़ना है। और कराची की जो इस वक्त सियासत है वो भी एक नया रुख ले रही है, क्योंकि MQM के जो धड़े थे, मुंतशिर धड़े थे, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को हो रहे हैं, क्या MQM सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से अलग होकर लड़ेगी या किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, या देखना ये होगा कि अगले 1-2 रोज़ में MQM ने फैसला करना है कि जो धड़े जिनके पास वो जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ मिल के लड़ा जाएगा। अब 3 बड़ी जमातों के दरमियान वहाँ मुकाबला होगा, MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में, और जमात इस्लामी बड़ी इस वक्त वहाँ मकबूलियत में है, बड़ा टफ टाइम दे रही है। तो ये 4 बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान बल्दियाती इंतखाबात में टफ मुकाबला होगा।